देसी थिएटर आपके लिए लाया है एक फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म की कहानी जिसका नाम है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। तो कहानी शुरू करते हैं। जब हरिकेन कैटरीना अमेरिका के शहर न्यू ऑरलीन्स में तबाही मचाता है, उस समय एक बूढ़ी औरत जिसका नाम डेजी है हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई है। डेजी को पता है उसका आखिरी समय निकट आ रहा है। एक लड़की जिसका नाम कैरोलाइन है डेजी के पास आकर बैठ जाती है। कैरोलाइन डेजी की डॉटर है। डेजी कैरोलाइन को उसके सूटकेस में से एक डायरी निकालने के लिए कहती है और डेजी को पढ़कर सुनाने के लिए कहती है। कैरोलाइन डायरी पढ़ना शुरू करती है। ये डायरी बेंजामिन बटन नाम के व्यक्ति की है और इस डायरी में बेंजामिन बटन ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा हुआ होता है। कैरोलाइन डेजी को डायरी पढ़कर सुनाने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। न्यू ऑरलीन्स में सभी लोग प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने का जश्न मना रहे हैं। सभी जगह हल्ला हो रहा है। ऐसे में एक आदमी घबराया हुआ अपने घर की तरफ जा रहा है। इस आदमी का नाम है थॉमस बटन। थॉमस घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ ने एक लड़के को जन्म दिया है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। मरने से पहले थॉमस से कहती है कि वो अपने बेटे को वैसा ही प्यार और स्नेह दे जैसा थॉमस ने उसे दिया है, और यह कहकर वो मर जाती है। थॉमस बच्चे के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को देखता है वो डर जाता है क्योंकि ये नन्हा बच्चा देखने में बहुत डरावना और बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह होता है। थॉमस बच्चे को उठाकर भागता है और अपने घर से कुछ दूर एक घर के बाहर पैड़ियों पर रखकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में उस घर से एक आदमी और एक औरत निकलते हैं और बातें करने लगते हैं, लेकिन किसी की नज़र बच्चे पर नहीं जाती। तभी दोनों बातें करते करते सीढ़ियां उतरने लगते हैं। तभी उस आदमी के पैर लगने से बच्चा एकदम जोर जोर से रोने लगता है और ये दोनों लोग डर जाते हैं। जैसे ही ये औरत बच्चे का कपड़ा हटाती है तो बच्चे को देखकर दोनों लोग डर जाते हैं। वो आदमी बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ये औरत बच्चे को उठाकर अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। इस औरत का नाम मिस क्वीनी होता है और ये घर एक नर्सिंग होम होता है जहां मिस क्वीनी बूढ़े और बीमार लोगों की सेवा करती है। मिस क्वीनी छोटे बच्चे को अपने कमरे की ड्रॉअर में रखती है और बूढ़े लोगों की सेवा करने में लग जाती है। एक दिन नर्सिंग होम में एक डॉक्टर आता है। मिस क्वीनी उस छोटे बच्चे को डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर बच्चे का चेकअप करता है और मिस क्वीनी को बताता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है और ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। डॉक्टर बताता है कि इस बच्चे की सिचुएशन ऐसी है जैसे किसी बूढ़े आदमी की अपने आखिरी समय में होती है। क्वीनी के दिल में उस बच्चे के लिए ममता आ जाती है और वो उस बच्चे को पालने लगती है। कुछ दिन बाद वो बच्चे को नर्सिंग होम के सभी लोगों के सामने लाती है। सारे लोग मिलकर उस बच्चे का नाम बेंजामिन रख देते हैं। अब बेंजामिन इसी नर्सिंग होम में बड़ा होने लगता है। क्योंकि बेंजामिन बिल्कुल बूढ़े लोगों की तरह ही दिखता था, इसलिए वो खुद को भी बूढ़ा आदमी ही मानता था। बेंजामिन केवल व्हील चेयर की मदद से ही घूमता था। मिस क्वीनी हमेशा बेंजामिन का ध्यान रखती थी। एक दिन मिस क्वीनी बेंजामिन को एक फेथ हीलर के पास ले जाती है। फेथ हीलर वो लोग होते हैं जो भगवान के चमत्कार से लोगों की बीमारियों को दूर करने का दावा करते हैं। मिस क्वीनी फेथ हीलर से उसे माँ बनाने और बेंजामिन की सारी बीमारियां, जिसे वो शैतान का श्राप कहती है, दूर करने के लिए कहती है। वो हीलर बेंजामिन को व्हील चेयर छोड़कर खड़े होकर चलने के लिए कहता है। बेंजामिन खड़ा होकर चलने लगता है लेकिन तुरंत गिर जाता है। लेकिन हीलर बेंजामिन को दोबारा खड़े होकर चलने को कहता है। बेंजामिन खड़ा होता है और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता है। बेंजामिन तो चलने लगता है लेकिन वो हीलर खुशी के मारे हार्ट अटैक से मर जाता है। बेंजामिन के नर्सिंग होम में रहते रहते बूढ़े लोग अपना टाइम आने पर दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि बेंजामिन अपने आप को बूढ़ा ही मानता है। बेंजामिन सोचता है कि वो अब तक क्यों नहीं मरा। संडे को बूढ़े लोगों की फैमिलीज उनसे मिलने आती हैं। एक बूढ़ी औरत अपनी पोती डेजी की जान पहचान बेंजामिन से करवा देती है। डेजी बहुत ही सुंदर लड़की होती है। पहली बार देखते ही बेंजामिन को डेजी से प्यार हो जाता है। लंच के बाद क्वीनी सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज़ सुनकर बेंजामिन को बड़ा अजीब अजीब लगता है। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि डेजी उसके पास आती है और दोनों बात करने लगते हैं। डेजी बेंजामिन से अपनी बातें शेयर करने लगती है। एक रात नर्सिंग होम के बेसमेंट में बेंजामिन और डेजी दोनों चादर के अंदर एक कैंडल जलाकर बात करते रहते हैं। डेजी बेंजामिन से कहती है कि वो उसे एक सीक्रेट बताएगी अगर वो भी उसे एक सीक्रेट बताएगा। बेंजामिन डेजी को बताता है कि वो जितना बूढ़ा दिखता है उतना बूढ़ा है नहीं, असलियत में वो बहुत छोटा है। तभी वहाँ डेजी की ग्रैंड मदर आ जाती हैं और दोनों को डांटती हैं और डेजी को वहाँ से ले जाती हैं। डेजी के जाने के बाद बेंजामिन फिर से बूढ़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। बेंजामिन एक ओल्ड लेडी से पियानो बजाना सीख लेता है। जैसे जैसे बेंजामिन बड़ा होता है वो देखता है कि उसकी बॉडी चेंज होती जा रही है। एक दिन बेंजामिन नर्सिंग होम के एक बूढ़े आदमी के साथ समुद्र तट पर जाता है। वहाँ उसे एक बोट के कैप्टन जिसका नाम माइक होता है अपने साथ काम करने के लिए कहता है, तो बेंजामिन बोट पर काम करने के लिए मान जाता है। समुद्र में बोट पर काम करने में बेंजामिन को बहुत मजा आता है। बोट पर कैप्टन माइक से बेंजामिन की अच्छी दोस्ती हो जाती है।
कैप्टन माइक को पता चलता है कि बेंजामिन अभी तक एक वर्जिन है। तो इसके बाद कैप्टन माइक बेंजामिन को अपने साथ एक ब्रोथल में ले जाता है, जहां माइक और बेंजामिन शराब पीते हैं और उसके बाद बेंजामिन एक प्रोस्टिट्यूट के साथ फर्स्ट टाइम सेक्स करता है। ब्रोथल से घर की तरफ जाते हुए बेंजामिन के बराबर में एक कार रुकती है। कार के अंदर और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन का फादर थॉमस बटन होता है। थॉमस बेंजामिन को देखता है तो उसे शक होता है कि बेंजामिन उसी का बेटा है। थॉमस बेंजामिन को अपना नाम बताता है और अपने साथ बार में ले जाता है, जहां वो दोनों बात करते हैं। थॉमस बेंजामिन से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है तो उसे यकीन हो जाता है कि बेंजामिन उसी का बेटा है, लेकिन थॉमस बेंजामिन को नहीं बताता। इसके बाद थॉमस बेंजामिन को घर छोड़ता है और उससे फिर कभी दोबारा मिलने के लिए कहता है। अगली थैंक्सगिविंग पर डेजी दोबारा नर्सिंग होम में आती है और बेंजामिन उसे अपने साथ टग बोट पर ले जाता है, जहां वो दोनों पूरे दिन ओशन में स्पेंड करते हैं। कुछ दिन बाद बेंजामिन की ओल्ड फ्रेंड जिसने बेंजामिन को पियानो सिखाया था, उसकी डेथ हो जाती है। अब बेंजामिन को फील होता है कि उसकी लाइफ दूसरे बूढ़े लोगों से काफी अलग है। अब बेंजामिन 17 साल की उम्र में टग बोट पर काम करने और दुनिया देखने के लिए नर्सिंग होम से जाने लगता है। उसके जाने से सभी लोग सैड हो जाते हैं। बेंजामिन मिस क्वीनी और बाकी लोगों को बाय करके वहां से जाने लगता है। तभी डेजी उसे पीछे से आवाज लगाती है और बेंजामिन को वो जहां भी जाए वहां से पोस्ट कार्ड लिखने के लिए कहती है। बेंजामिन की बोट पर कुल मिलाकर 7 लोग होते हैं और कैप्टन माइक का एक कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 साल तक इनको समुद्र में ही रहकर फिशिंग करनी है। समुद्र में बेंजामिन की लाइफ बहुत हार्ड होती है, लेकिन वो जहाँ भी जाता है वहाँ से डेजी को एक पोस्ट कार्ड जरूर लिखता है और डेजी भी उसका रिप्लाई में लेटर लिखती है। ऐसे ही समय निकलता जाता है। इसी दौरान डेजी एक बैले डांसर बनने की तैयारी करने लगती है। एक दिन बेंजामिन एक होटल में रुकता है, जहाँ उसकी मुलाकात एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड वॉल्टर से होती है, जो एक ब्रिटिश मिनिस्टर होता है लेकिन असलियत में जर्मनी का एक स्पाई है। एक रात बेंजामिन को नींद नहीं आती तो वो होटल के लॉन्ज में जाता है, जहां एलिजाबेथ पहले से बैठी हुई होती है। यहाँ बेंजामिन और एलिजाबेथ दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब भी एलिजाबेथ अकेली होती है तो वो बेंजामिन से मिलती है। बेंजामिन को शादीशुदा एलिजाबेथ से प्यार हो जाता है। ये सारी बात बेंजामिन डेजी को पोस्ट कार्ड में बताता है। पोस्ट कार्ड पढ़कर डेजी का दिल टूट जाता है और वो अपना पूरा फोकस एक डांसर बनने पर लगा देती है। बेंजामिन इसी तरह एलिजाबेथ के साथ बहुत सारी रातें स्पेंड करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रात को जब वो एलिजाबेथ का वेट करता है तो वो नहीं आती। बेंजामिन का दिल टूट जाता है। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही होती है और जापान पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है और माइक की बोट को लड़ाई में सैनिकों को रेस्क्यू करने की ड्यूटी मिलती है। समुद्र में माइक की टग बोट पर दुश्मन हमला कर देते हैं और कैप्टन माइक के साथ बाकी सभी क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से बेंजामिन बच जाता है और अमेरिकन नेवी का शिप बेंजामिन को बचा लेता है। अब बेंजामिन अपने घर यानी कि नर्सिंग होम में वापस आ जाता है, जहां मिस क्वीनी उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। कुछ दिन बाद डेजी नर्सिंग होम को विजिट करती है। बेंजामिन और डेजी मिलते हैं। बेंजामिन डेजी से कहता है कि जब वो गया था तब डेजी एक छोटी बच्ची थी और जब वो वापस आया है तब डेजी एक सुंदर लड़की में बदल गई है। बेंजामिन और डेजी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और डिनर करने जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। बेंजामिन ये फील करता है कि उसके दिल में डेजी के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आने लगी हैं। बेंजामिन को डेजी के लिए अपने बचपन का प्यार याद आने लगता है। डेजी तो पहले से ही बेंजामिन को लाइक करती है। रात को घर जाने से पहले डेजी बेंजामिन को किस करने लगती है और अपने साथ रात बिताने के लिए कहती है, लेकिन बेंजामिन मना कर देता है तो डेजी नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब तक बेंजामिन को समझ आ जाता है कि वो नॉर्मल नहीं है। बाकी लोग जवान से बूढ़े होते हैं, लेकिन वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग बूढ़े से जवान हो रहा है। उसकी गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है। कुछ दिन बाद थॉमस बटन बेंजामिन से मिलने आता है और बेंजामिन को अपने साथ डिनर पर ले जाता है। डिनर के बाद थॉमस बटन बेंजामिन को अपनी बटन की फैक्ट्री दिखाता है और बताता है कि 124 सालों से बटन बनाना उनका खानदानी पेशा है। इसके बाद थॉमस बेंजामिन को बताता है कि बेंजामिन उसका बेटा है और जब वो पैदा हुआ था तो उस दिन उसकी मदर की डेथ हो गई थी, इसीलिए वो उसे नर्सिंग होम के गेट पर छोड़ गया था। थॉमस बहुत शर्मिंदा है और बेंजामिन से माफ़ी मांगता है। बेंजामिन पूछता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। थॉमस कहता है कि वो बहुत शर्मिंदा था, लेकिन अब उसकी हालत ठीक नहीं है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बेंजामिन अपनी मदर के बारे में पूछता है तो थॉमस उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां बेंजामिन की मदर कैरोलाइन के फोटोग्राफ्स होते हैं। थॉमस बेंजामिन को एक लेक हाउस के बारे में बताता है जहां उसने अपना बचपन बिताया था और बेंजामिन की मदर के बारे में बताता है।
अब तक बेंजामिन यही सोचता है कि मिस क्वीनी उसकी मदर है, लेकिन ये सब बात पता चलने के बाद बेंजामिन को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद बेंजामिन वापस थॉमस के पास आता है और अब थॉमस की हालत पहले से ज़्यादा खराब होती है। अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। बेंजामिन थॉमस को अपने साथ उसी लेक हाउस में ले जाता है ताकि थॉमस अपना आखिरी समय शांति से गुजार सके। लेक हाउस में ही थॉमस की डेथ हो जाती है। अब कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क में डेजी का डांस शो होता है, तो बेंजामिन डेजी के शो के लिए न्यूयॉर्क जाता है। डेजी को स्टेज पर डांस करते हुए देख के बेंजामिन डेजी के और ज़्यादा प्यार में पड़ जाता है। शो के बाद जब वो डेजी से मिलने जाता है तो वो देखता है कि डेजी को कोई उसका फ्रेंड किस कर रहा है। ये देखकर बेंजामिन बहुत जेलस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। डेजी बेंजामिन के पीछे आती है और रुकने के लिए कहती है। बेंजामिन कहता है कि वो उसके लिए खुश है। ये कहकर बेंजामिन वापस अपने घर आ जाता है। बेंजामिन अब मोटरसाइकिल पर घूमकर अपना टाइम स्पेंड करता है और खाली टाइम में नर्सिंग होम के काम में हेल्प करता है। इस टाइम तक बेंजामिन बिल्कुल जवान दिखने लगता है। एक दिन बेंजामिन को न्यूज़ मिलती है कि डेजी का एक्सीडेंट हो गया है और उसके काफ़ी चोट लगी है। बेंजामिन तुरंत डेजी के पास हॉस्पिटल में जाता है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है। एक्सीडेंट की वजह से डेजी के पैरों में बहुत चोट लगती है और इंजरी की वजह से वो कभी फुल फ्लेज डांसर नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से डेजी बिल्कुल टूट जाती है और बेंजामिन को उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती है और अपनी लाइफ से चले जाने के लिए कहती है। यह सुनकर बेंजामिन का दिल टूट जाता है और वो वापस अपने घर आ जाता है और तन्हाई में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। काफ़ी टाइम बाद एक दिन बेंजामिन देखता है कि उसके गेट पर डेजी खड़ी है। अब दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। साथ में डिनर करते हैं और रात में पैशनेट लव करते हैं। इसके बाद दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। समय निकलता जाता है, लेकिन जहाँ डेजी की उम्र बढ़ रही है वो बूढ़ी हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन उम्र बढ़ने के साथ जवान होता जाता है, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कुछ समय बाद दोनों को मिस क्वीनी की डेथ की न्यूज़ मिलती है तो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे जैसे डेजी की एज बढ़ रही होती है तो उसे बूढ़े होने का डर लगने लगता है। डेजी अपना एक डांस स्कूल खोल लेती है और छोटी लड़कियों को डांस सिखाने लगती है। एक दिन डेजी बेंजामिन को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर बेंजामिन बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगता है कहीं उसका बेबी भी उसी की तरह ना पैदा हो, या फिर वो अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखेगा। लेकिन डेजी बेंजामिन को समझाती है कि सब कुछ सही होगा, हम दोनों साथ मिलकर सब मैनेज कर लेंगे। 9 मंथ्स के बाद डेजी एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो बेंजामिन की मदर कैरोलाइन के नाम पर रखती है। यानी कि प्रेजेंट में जो यंग लेडी डेजी को डायरी पढ़कर सुना रही होती है वो डेजी और बेंजामिन की डॉटर होती है। ये सब पता चलने के बाद कैरोलाइन गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी आगे डायरी पढ़कर सुनाने लगती है। अब बेंजामिन को दिन पे दिन ज़्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि उसकी एज बढ़ने के साथ वो और ज़्यादा जवान होता जाता है। बेंजामिन को लगता है कि वो एक फादर की तरह अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकता। इसी वजह से वो अपनी वाइफ और डॉटर को बहुत प्यार करने के बावजूद अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम करके उनको छोड़ के निकल जाता है, जहाँ उसकी ज़िंदगी उसे ले जाए। बेंजामिन कई सालों तक जगह जगह भटकता रहता है। कई सालों बाद बेंजामिन वापस आता है। अब बेंजामिन बिल्कुल 18-20 साल के लड़के की तरह दिखता है। बेंजामिन देखता है कि डेजी ने दूसरी शादी कर ली है। अब डेजी और बेंजामिन साथ में एक होटल में नाइट स्पेंड करते हैं और एक आखिरी बार पैशनेट लव करते हैं। इसके बाद डेजी वहाँ से चली जाती है और बेंजामिन उसे वहाँ से जाते हुए देखता है। प्रेजेंट में कैरोलाइन कहती है कि डायरी बस यहीं तक है, डायरी में और कुछ नहीं लिखा है। अब डेजी आगे की कहानी कैरोलाइन को बताती है। कई साल बाद डेजी के हस्बैंड के एक्सपायर हो जाने के बाद डेजी के पास चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल आती है, जो उसे मिस क्वीनी वाले नर्सिंग होम पर बुलाते हैं। डेजी नर्सिंग होम पर पहुंचती है तो ये लोग बताते हैं कि बेंजामिन उनको एक बिल्डिंग में अकेला मिलता है और उसके पास वही डायरी होती है जिसमें नर्सिंग होम का और डेजी का एड्रेस होता है। ये लोग बताते हैं कि बेंजामिन की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसे चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, उसको डिमेंशिया है। डेजी बेंजामिन के पास जाती है, जो अब एक छोटा बच्चा बन चुका है और पियानो बजा रहा है। बेंजामिन पियानो पर वही धुन बजा रहा होता है जो उसे स्टार्टिंग में उसकी बूढ़ी फ्रेंड ने सिखाई होती है। बेंजामिन डेजी को पहचान नहीं पाता। अब बेंजामिन नर्सिंग होम में ही रहने लगता है और रोज सुबह डेजी वहाँ बेंजामिन को मिलने आती है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अब बेंजामिन की हालत ऐसी होती है कि उसे कुछ याद नहीं रहता और वो अपना ध्यान भी नहीं रख पाता। अब धीरे धीरे बेंजामिन और छोटा होता जाता है और एक दिन डेजी से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी एक पूरी लाइफ जी है, लेकिन वो कुछ याद नहीं कर पाता। अब एक टाइम ऐसा आता है कि डेजी भी बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है और खुद नर्सिंग होम में शिफ्ट हो जाती है। एक टाइम बाद बेंजामिन चलना बंद कर देता है, वो भूल जाता है कैसे चलते हैं। एक दिन नन्हा बेंजामिन बूढ़ी डेजी की गोद में लेटा है और अपनी आंखें बंद करता है और फिर दोबारा कभी नहीं खोलता।
पूरी कहानी सुनाने के बाद बूढ़ी डेजी भी अपनी आंख बंद कर लेती है और इसी के साथ इस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी का दी एंड हो जाता है। यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।